जय श्री राधे मित्रों, नमस्कार। होली के इस पवित्र और पावन पर्व पर आप सभी का काव्य साधक परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं किशोर पारिक किशोर, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में मेरे साथ हैं गुरुग्राम से भाई सुंदर कटारिया जी, और उसी हरियाणा की धरती से हमारे साथ नवीन जोशी हैं, जो कि अभी यहाँ संस्कृत के विद्यार्थी हैं। और चूंकि बहुत लंबे समय तक हम लोग घरों में बैठे रहे, इस कोरोना रूपी दैत्य ने हमें परेशान किया, आखिर में पराजित तो हमने कर दिया, लेकिन अभी भी भय बना हुआ है। उससे हम उबर चुके हैं, कार्यक्रमों की हमारी श्रृंखलाएं शुरुआत हो चुकी है। तो होली की शुभकामनाएं देते हुए आइए हम थोड़ा सा हास्य, व्यंग, विनोद और थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं इस पावन पर्व पर। और मैं दो पंक्तियों के साथ शुरू करता हूँ कि होली खेलो प्रीत से, हिलमिल डालो रंग, हो जाओ मदमस्त जो नशा चढ़ाती भंग, और मेला ये दो घड़ी का, बड़े खुशी सर्वत्र, और घटती रहे उदासियां, जो मलिका के वस्त्र, जो मलिका के वस्त्र, जो मलिका के वस्त्र। और आइए मैं शुरुआत करता हूँ नवीन जोशी, जो कि एक युवा कवि हैं, और अभी इन्होंने हमारे हास्य मंचों की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया है। लेकिन कहते हैं ना, पूत के पग तो पालने में ही नजर आते हैं, तो एक ऐसा है कि भविष्य में नजर आ रहा है हास्य व्यंग्य के रूप में। अभी इसकी शादी भी नहीं हुई, इसलिए हास्य व्यंग्य का बहुत बड़ा फील्ड अभी खाली है, तो धीरे धीरे भर जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि शुरुआत हमारे इस आंगन की तुलसी से हो, हमारे अपने छोटे भाई, पुत्रवत भाई नवीन जोशी से। वो आए और स्वागत करो। माँ शारदे को नमन। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी कभी लोग मंच पर आते हैं, वो अपने परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ते हैं, लेकिन मैं 5 पढ़ूंगा। उसका एक उसका एक स्वागत कारण है। स्वागत। मैं 5 पंक्तियां पढ़ूंगा, उसका एक कारण है, क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ। हाँ। और आप सभी जानते हैं कि शेर, शायर और सपूत हाँ, और हरियाणा वाले ये अपनी लिखें खुद बनाते हैं। क्या बात है, बहुत तो बढ़िया। मैं अपने परिचय की 5 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि स्वागत। गली हैरान, हाँ। मोहल्ला परेशान। गली हैरान, मोहल्ला परेशान, फूटी रोड, टूटा मकान, आगे पीपल पीछे दुकान, बीच में है मेरा मकान। क्या बात है। बढ़िया है। बहुत बढ़िया। शैतान चौक, मकान नंबर 420, क्या बात है। मोबाइल नंबर 00 शून्य 000000। क्या बात है। और मेरे घर के दरवाजे पर 2 संरचित पंक्तियां लिखी हुई मिलेंगी कि इस पते को ढूंढते रह जाओगे, इस पते को ढूंढते ढूंढते रह रह जाए। जाओगे, हमसे कभी मिल न पाओगे। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, मेरे बगल में 2 वरिष्ठ कवि बैठे हैं, देश के महनीय कवि हैं। आप बहुत अच्छी तरह कविताएं जानते हैं, लेकिन मैं आपसे अच्छी तरह कविता को जानता हूँ, क्योंकि कविता को मैंने करीब से देखा है। कैसे। कविता 6 बजे उठती है, 7 बजे नहाती है, 8 बजे स्कूल, 3 बजे ट्यूशन, 6 बजे टीवी, 7 बजे खाना, 9 बजे मुझसे बात करती है और 10 बजे सो वाह, जाती बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है। यही कविता है। और मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा कि आंख में जाला, हाँ। पैर में छाला, हाँ। गली में नाला, दीवार में आला, हाँ। दाल में काला, हाँ। घर में साला, बगल में मधुशाला और बाहों में मधुबाला। बाकी सब जीवन को कष्टदायी बनाने में सहायक है, आखिरी पंक्ति को छोड़कर। हाँ। मैं और मेरी प्रेमिका कहीं बैठे हुए थे। हमारे तो यहाँ प्रेम भी भिन्न तरीके का होता है। तो मेरे हृदय में प्रेम का अंकुर फूटा, हाँ। तो मैंने गीत गाते हुए कि हाँ। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को एक नया मोड़ दे। ये गीत गाते हुए अपना सुर उसके घुटने पर रख दिया। वाह। मैंने जैसे ही अपना सुर उसके घुटने पर रखा, उसने मेरे बाड़ों में हाथ फेरते हुए जुएं ढूंढनी शुरू कर दी। कर लो प्रेम। और जब मोदी जी आए, तो उन्होंने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। फिर योगी जी आ गए, उन्होंने कहा न शादी की है न किसी को होने दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, इसकी शादी हो गई। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने बजरंग दल का निर्माण कर दिया। तो आप सभी ने देखा होगा, बजरंग दल की टैगलाइन देखी होगी कि तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना, तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना, यदि किया किसी ने बाबू सोना। हाँ। तो एक लड़की अपने पिताजी के साथ सो रही, उसे नींद में बोलने की आदत।
तो वह आधी रात को चिल्लाई, बोले राहुल राहुल भाग बजरंग दल वाले आ गए। क्या बात है। तो पहले पिताजी अपनी बेटी चेतना को चेतना में लाए, उसके बाद ऐसा कार्यक्रम दिखाया कि उसके मन से बजरंग दल का खौफ निकल के पिताजी के बल का खौफ बैठ गया। क्या बात है। और आजकल के बच्चे देखिए साहब, हमारे भी घर 2-3 है, मेरे नहीं है, वो भाई साहब के हैं। हाँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि मैं चेहरे के साथ साथ चरित्र से भी अच्छा हूँ। वाह 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 तो वाह। बच्चे टेलीविजन चालू छोड़कर बाहर चले गए, इतने में कॉलोनी के 3-4 अंकल, जी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक भारत और एबीपी न्यूज, उन्हें सब पता रहता है किसकी भाग गई किसकी लौट आई। तो वो वाह, जैसे ही घर में पधारे तो सामने टेलीविजन पर एक स्वागत गीत चल रहा था, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। वाह। तो उस गाने में आप सभी बुद्धिजीवियों ने अपने पवित्र नेत्रों से देखा होगा कि उसमें सनी लियोनी अपने रुद्र अवतार में है। क्या बात है। तो कोई नजरें नीची करके देख रहा, कोई नजरें ऊंची करके देख रहा, लेकिन देख सभी रहे। हाँ, इतने में एक अंकल ने शर्माते हुए कहा, वो देखो जी कैसे कैसे गाने चल पड़े हैं, गाने तो हमारे जमाने में होते थे, उनमें तहजीबता का आवाज था, संस्कृति की झलक थी, संस्कारों की खुशबू थी। क्या मैंने बात कहा है। अंकल आपके जमाने के गाने अच्छे थे। बोला हाँ। मैंने कहा हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, पुराना है कि नया है? हाँ। बोले पुराना है। मैंने कहा इसने तो केवल कुंडी खड़काई है। बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया बहुत धन्यवाद, मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई नवीन जी, आखिर आपने कुंडी खड़काई दी आपने और बड़ा आनंद आया। और आइए इस आनंद को द्विगुणित करते हैं और हमारे साथ सुंदर कटारिया जी हैं, जो कि हरियाणवी हास्य, विशेष रूप से हास्य किसी राज्य का कोई ऐसा कोई ठेका नहीं हो गया, लेकिन हरियाणा के नाम से कहते हैं कि वहाँ हवा में ही हास्य बिखरा हुआ है, वहाँ की बोली में, वहाँ की बात में। और ताऊ विशेष रूप से हरियाणा के बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आइए मैं भाई सुंदर कटारिया जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपनी बात कहें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम अभिवंदन करता हूं आदरणीय किशोर पारीक जी का, जिन्होंने मुझे इस पवित्र और पावन मंच पर बुलाया है। छोटे भाई नवीन ने बहुत शानदार कविता आपके सामने रखा और ऐसी ऐसी बात रख दी। एक बात किशोर जी से शुरू हुई और नवीन तक गई कि शादी नहीं हुई है। देखिए नवीन की शादी क्यों नहीं हुई है मैं बताता हूँ। मैंने इसको किशोर जी कहा था कि भाई तू शादी मत कर, और वो मैंने कैसे कहा, ये फेरे पे बैठ गया, शादी कराने के लिए फेरों पे बैठ गया था, और वहां मैंने इसको एक छंद सुनाया और उसके बाद ये फौरन फेरों से उठ गया। अब वो छंद सुनिए, मैंने इसको कहा कि आज तेरे फेरे मुझे बोलने को कह रहे हैं, ला रहा है शेरनी तू जो ऐसी दहाड़ देगी, और शादी बाद चुप रहना सीख लेना भाई मेरे, करना ना क्रोध कभी धरती में गाड़ देगी, और पत्नी से पीड़ित हूँ, भोगी हूँ, बता रहा हूँ, बत्तीसी को तोड़ देगी, जाबड़े को झाड़ देगी, और छोड़ देना आज से ही ताकना पड़ोसनों को, कभी मुस्काया भी तो बीच में से फाड़ देगी, कभी मुस्काया भी तो बीच में से फाड़ देगी। तो उसके बाद ये तुरंत उठ गया। ये इतना आज्ञाकारी बच्चा है, इसने समझ लिया कि शादी के बाद इंसान का क्या होना है। और जिस तरह का जोश इसके अंदर था, आप लोगों ने देखा, कुंडी मत खुड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ये जोश यही, जवानी यही, किशोर जी, नवीन भाई, जोश यही, जवानी यही, दमखम यही था, और शादी से पहले मैं भी कम नहीं। तो इसी तरह की बात, लेकिन शादी के बाद साहब सारा वीर रस निकल गया। मैं जो कविताएं सुनाता था लोग उन पर हंसने लग गए। मैंने श्रीमती जी को बताया भी, मैंने कहा यार मेरी कविताओं पे तो लोग हंसते हैं, बोलिए आपको कविता सुनाने की क्या जरूरत है, बस ये बता दिया करो शादी हो रखी है, लोग वैसे ही हंसने लग जाएंगे। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि एक आदमी की पहचान होती है। देखिए कहते हैं शादीशुदा औरत की क्या पहचान है और शादीशुदा आदमी की क्या पहचान है। शादीशुदा औरत की तो पहचान ये है किशोर जी, आप वैसे तो मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं और आपका अनुभव छलक भी रहा है आपके चेहरे से भी, और वही चेहरा मैं बताता हूँ कि शादीशुदा औरत की पहचान तो ये होती है कि उसके पैरों में चुटकी होती है, मांग में सिंदूर होता है, गले में मंगलसूत्र लटका होता है, और शादीशुदा आदमी की ये पहचान होती है कि उसका मुंह लटका। क्या बात है, क्या बात है। ताई की बात कर रहे थे, मैं सच्ची बात बताऊं, शादी से पहले एक ताई ने पूछ ली, बोली बेटा, मैंने कहा हाँ ताई, बोली तेरा ब्याह हो रहा है, मैंने कहा ना ताई मैं तो वैसे ही दुखी हूँ। वाह वाह। शक्ल की बात ऐसी है, ताऊ ताई की बात ऐसी है। आदरणीय भाई हरियाणा के तो ताऊ बहुत फेमस होते हैं, हरियाणा के तो ताऊ भी फेमस, हरियाणा की ताई भी फेमस,
हाँ, वो एक ताऊ मरण लग रहा था, हाँ। मरण लग रहा था तो घर के चारों तरफ बैठ गए, 2-4 पड़ोसी भी आ गए, बोले ताऊ ये तो मरण लग रहा है, आखिरी टाइम है, राम का नाम ले ले। तो देखिए इस बात को हास्य में ले लिया जाता है, ताऊ ने तो बात एक ही कही थी, बोले भाई अब राम का नाम क्या लेना, और 2-4 मिनट में आमने सामने ना हो लेंगे। क्या बात है। तो इस तरह के ताऊ होते हैं। वो ताऊ मर गया, ताऊ मर गया तो ताई रोटी खाने लग रही है। हाँ, किशोर जी, हाँ सर, ताई रोटी खाने लग रही है। वाह। अब कोई पड़ोसी देख गया, आके देख के बोला ताई तेरे को शर्म नहीं आती, हाँ। बूढ़ा मरा पड़ा है, तू रोटी खा रही है। बोली बेटा 2 टूक और रह रहे हैं, देखो मेरे फाफड़। बहुत बढ़िया। तो हरियाणा के तो बूढ़े बुढ़ी ऐसे होते हैं साहब। हाँ, लेकिन मैं बात नवीन की करता हूँ, ये जवानी है। और हाँ, वैसे तो नवीन तो थोड़ा बहुत सशक्त है, यहाँ राजस्थान में आ गया, यहाँ दाल बाटी चूरमा खाता है, तगड़ा हो गया है। वरना किशोर जी सच्ची बात बताऊं, देखिए आपकी सेहत को देख के लगता है कि भाई आप वाकई खाए पिए हो, मेरी सेहत को देख के भी लगता है हम खाए पिए हैं। वरना आज हालात ये हैं कि वो लड़की लड़के में आपस में लड़का लड़कियों से प्यार क्यों नहीं करता। हाँ। वो कहता है घी तेरे से हजम नहीं होता, दूध दही तू पी नहीं सकती, हाँ, ब्याह तेरे तक खाक करूंगा, शादी तक तू जी नहीं सकती। वाह। ये हालात लड़के लड़कियां इतने पकड़े हुए हैं कि नवीन भाई 4 पंक्तियां सुनना स्वागत। कि इतना इठला है आज की जवानी और सोचती है खूबसूरती ही बस प्यार है। इतना इठला है आज की जवानी और सोचती है खूबसूरती ही बस प्यार है, और कोई मधुबाला हेमा नरगिस जैसा नहीं, ना ही कोई सूरत से दिलीप कुमार है। और छोरे जो वरुण और शाहिद से घूमते हैं, सुबह जब उठते हैं लगते तुषार हैं, और छोरियां जो मेकअप में लगती हैं कैटरीना, बिना मेकअप के सारी ललिता वाह, बिना मेकअप के बहुत बढ़िया, सारी बहुत ललिता बढ़िया। है। तो किशोर जी ये हालात हो रखे हैं। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। देखो हम तो इस तरह के आदमी, होली पे आया हूँ, होली का कवि सम्मेलन है, तो मैं तो यूं कहता हूँ कि होली पे मेरी एक मांग है कि नया हो मकान नया फोन नई कार, और सामने पड़ोसनों का नया नया शोर हो। वाह, नया हो मकान नई कार और फोन नया, सामने पड़ोसनों का नया नया शोर हो, नई सास नया साड़ा नया हो ससुर मेरा, और नई 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 साड़ियों का जोर हो, क्या बात है। और शांत से स्वभाव की हो मेरी घरवाली नई, बेलन की आदि ना हो, ना ही मुंह जोर हो, और होली से हो शुरू बस रोजगार जोरदार, नास पिटा बस ये कोरोना कमजोर हो। वाह, नास वाह, पिटा बस ये कोरोना वाह, कमजोर वाह, हो। वाह, 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 इस वाह, कोरोना ने वाह। पूरा साल खराब कर दिया। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, देखिए इतने कवि सम्मेलनों में व्यस्त रहते थे कि जब कोरोना लगा था ना, तो 4 महीने तक तो बच्चे अपनी मम्मी को ये कहते रहे थे ये आदमी है कौन जो हमारे साथ इतने दिनों से रह रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि बहुत घर बढ़िया। पे रह ही नहीं रहे। सच्ची बात तो ये थी। लेकिन चलिए अब होली आ गई है और हाँ, होली की अच्छी शुरुआत हो रही है। होली पे मैं एक बहुत प्यारी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। स्वागत, स्वागत, स्वागत। और राजस्थान की धरती पर खड़ा हूँ किशोर जी, आप लोग होली देखते होंगे, यहाँ की जी, होली जी। हरियाणा की होली से थोड़ी सा अंतर है। हम्म, वैसे तो हम भाई भाई हैं, हरियाणा राजस्थान वाले, हम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन मैं हरियाणा की होली आज राजस्थान को दिखाकर जाना चाहता हूँ काव्य साधक मंच के समक्ष। और इस मंच के माध्यम से आज पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष सुन रहा है। एक तो मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग जितना इन वीडियोस को देखें, किशोर जी के अथक प्रयास को, इनके अथक मेहनत को, और काव्य साधक जैसे पवित्र मंच को जितना हो सके लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी कविताएं लोगों तक पहुंचे। और नवीन भाई जैसे जो नवोदित कवि उभर कर आ रहे हैं, जो हमारी संस्कृति को बचा रहे हैं, जो हास्य भी लेकर आ रहे हैं, जो कविता भी लेकर आ रहे हैं, वो सारे देश तक पहुंचे। आइए मैं कविता शुरू करता हूँ। किशोर जी कविता मैं आपको समर्पित करता हूँ। और नवीन इस कविता को तुम एक प्रयोग के रूप में लेना स्वागत, कि स्वागत। वैसे तो होली का त्योहार बहुत प्यारा है, वैसे तो होली का त्योहार बहुत प्यारा है, पर हमारे गांव में होली खेलन का तरीका थोड़ा न्यारा है। क्या हमारी होली शुरू तो रंगों के मेल से होती है, हाँ, पर किशोर जी खत्म काले तेल से होती है। वाह, 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 वाह। और होली की पिचकारी तभी छूटती है जब भाभी देवर को कूटती है। वाह, 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 वाह। और मैं भी इन रंगों में खूब नहाया हूँ, हाँ। बचपन से ही भाभीियों से कुटता आया हूँ। वाह, 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 वाह। पर मैंने कुछ अलग करने की सोची इस बार। और नवीन अब जो मैं कह रहा हूँ वो प्रयोग तुम करके देखना कि मैंने कुछ अलग करने की सोची इस बार। मैं बन गया भाभी
पहन का सूट सलवार, वाह। और सिर पर रखा चुन्नी घूंघट मार लिया, हाँ। और टांड पर रखा बापू का सोटा उतार लिया, और पहन के चूड़ी सिंगार कर लिया, और जो जो कूटने थे उनका नाम लिस्ट में तैयार कर लिया। वाह वाह वाह। मैंने देख कर गांव के चकरागे, हाँ। बूटे, जवान, बालक सब बाहर आ गए, और सबके सबने एक ही चिंता खारी थी, तो इतनी तगड़ी बहू किसका आ रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरे मोहल्ले में खलबली थी हाँ। कि बहू के थी, पूरी लेडी खलबली। उस होली पे किशोर जी ऐसा रंग बरसाया हाँ। कि जिसका एक लठ लाग गया वो वाह वाह। 8-10 की तो ऐसी देही थी कि उनने हाँ। होली खेलनी छोड़ दी। छोड़- और गांव में जो भी एक आधा मर्द था, गांव में जो भी एक आधा मर्द था, उसकी गर्दन में आज तक दर्द था। जो भागना चाह रहे थे भाग भी नहीं पाए, हाँ। कुछ का मारे लठ तो कुछ थप्पड़ों में निपटाए, और जिनने पी रखी थी उनका भी नशा तार दिया। मैंने तो अपना छोटा भाई भी सुधार दिया। वाह 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 वाह। मुंह पे ग्रीस लगा रहा था, हाँ। हर पैरी मने छेड़ना चाह रहा था। उस होली पे कति लठ गड़ गया, और मैं भाभी क्या बना, पूरे गांव में रुक्का पड़ गया। पर पीने वालों ने भी कति चाले कर दिए, मेरे सारे कपड़े काले कर दिए, मेरे सपनों पर पानी फेर दिया, और आखिर में मैं उठा के झोड़ में घेर दिया। वाह वाह। और उस झोड़ के पानी का आज भी मेरे मुंह में स्वाद है, और वो होली मैंने आज भी याद है, वो होली मैंने आज भी याद है, वो होली मैंने आज भी याद है। मित्रों, इस काव्य साधक मंच पर आकर बहुत अच्छा लगा। मैं बार बार धन्यवाद देता हूं आदरणीय किशोर पारिक जी का। और एक शानदार कवि हैं, एक शानदार वक्ता हैं। साहित्य की जो समझ इन्हें है वो शायद ना तो मुझे है ना नवीन को है। हम इनको अनुसरण करके बस सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने मल्लिका का चरित्र रखा है। तो मैं अपनी तरफ से 4 पंक्तियां लेकर के किशोर पारिक जी को बुलाना चाहता हूं, क्योंकि किशोर पारिक जी एक इतने शानदार कवि हैं, उतने ही शानदार व्यक्तित्व हैं। और नवीन इनका व्यक्तित्व देखिएगा कि चोरों ने चोरी पे निशाना साधा। किशोर जी 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूं। चोरों ने इनकी शराफत देखिए, चोरों ने चोरी पे निशाना साधा, घर में घुसते ही पत्नी को बांधा, पत्नी के घर में घुसते ही पति को बांधा, पत्नी की गर्दन पर चाकू लगाया, डराया, धमकाया, रुपया जेवर पैसा सब कुछ मंगवाया। पत्नी बोली, चोरी के माड़ में चाहे 10,000 और जोड़ दो, पर हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दो। परिवार में अकेले कमाने वाले हैं, ये तो पड़ोस के किशोर पारिक हैं, मेरे वो तो आने वाले हैं। तो पड़ोस के किशोर पारिक हैं। आइए हम सुनते हैं आदरणीय किशोर पारिक जी को जोरदार तालियों के बीच। बहुत खूब सुंदर जी। और निश्चित रूप से आज आपने हमारे काव्य साधक स्टूडियो की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। विशेष रूप से मेरे लिए जाना जाता है कि मैं केवल श्री राधे लिखता हूँ, और मेरी श्री राधे से रोज़ सुबह उठते ही वार्तालाप होता है इस देश की परिस्थितियों की, कुछ आध्यात्म की, कुछ शाश्वत, सब तरह की बातें मैं करता हूँ। तो आइए कुछ श्री राधे मैं इस अवसर पर रखना चाहता हूँ। आप दोनों मित्रों का बहुत बहुत पुनः एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पहले 4 पंक्तियाँ होली की सबको शुभकामनाएं देता हुआ कि सारी नफरतें चमन से दूर हो जाए, सारी नफरतें चमन से दूर हो जाए, प्यार के नशे में हर एक चूर हो जाए, और 3 रंग में ऐसा रंगे मेरा भारत कि इसकी एकता फिर से मशहूर हो जाए, इसकी एकता फिर से मशहूर हो जाए। और फिर 4 पंक्तियां सुंदर जी सुनना कि मिट जाते हैं तन मन के डिस्टेंस होली में, मिट जाते हैं तन मन के डिस्टेंस होली में, और खिल जाते हैं फूल सरी के फेस होली में, मचल कर रहे हैं बूढ़े भी देखो ऐश होली में, और कन्हैया भेजता राधा को अब SMS होली में, कन्हैया भेजता राधा को SMS। और 4 पंक्तियां और हमारे नवीन ने 5 सुनाई थी, मैं तो 4 ही सुनाऊंगा कि तनमन पर छोड़े पिचकारी वृंदावन सा धाम दिखे, तनमन पर छोड़े पिचकारी वृंदावन सा धाम दिखे, फागुन की मस्ती में हमको राधा संग घनश्याम दिखे, और मंदिर मस्जिद चर्च झूम कर आपस में जब गले मिले तो 3 रंग में रंगा हुआ सा पूरा हिंदुस्तान दिखे,
पूरा हिंदुस्तान दिखे, पूरा हिंदुस्तान दिखे। तो मित्रों आइए कुछ श्री राधे छंद देकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। है होली का जादू टोना श्री राधे, है होली का जादू टोना श्री राधे, शाम रंग से हमें भिगोना श्री राधे, नहीं डरेंगे सावधान हो खेलेंगे, क्या कर लेगा यहाँ कोरोना श्री राधे, क्या कर लेगा यहाँ कोरोना। और सुंदर भाई कुछ लोग कहते हैं कि यार सूखी होली खेलो पानी को लेकर, अरे भाई क्यों खेलें, मेरा तर्क देखिए, भीगे क्यों ना चूनर चोली श्री राधे, भीगे क्यों ना चूनर चोली श्री राधे, सराबोर क्यों ना हम जोली श्री राधे, एक दिवस तो आता है पिचकारी का, फिर क्यों खेले सूखी होली श्री राधे, फिर क्यों खेले सूखी होली श्री राधे। और कुछ कहते हैं साहब आप तो केवल हमारे तिलक लगा दो, क्योंकि रंगों से थोड़ी एलर्जी है, और हो भी हमारे रंगों में, इनमें आजकल मिलावट आती है। तो मैं कहना चाहता हूँ रंगों से यदि है एलर्जी श्री राधे, रंगों से यदि है एलर्जी श्री राधे, खेलो ना खेलो ये मर्जी श्री राधे, पल दो साथ हमारे बैठो तुम, हम तो दर्शन के खुद गर्जी श्री राधे, हम तो दर्शन के खुद गर्जी श्री राधे। और मेरी उनको कामना, इनविटेशन है, खुला निमंत्रण है कि थोड़ा रंग प्रीत का लाना श्री राधे, थोड़ा रंग प्रीत का लाना श्री राधे, हम भक्तों को भी रंग जाना श्री राधे, कान्हा को संग लाना आपके होली में, दोनों अपना प्यार लुटाना श्री राधे, दोनों अपना प्यार लुटाना श्री राधे। और होली हम लोगों का एक ऐसा है कि हम दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं, हमारी जो जितनी भी पुरानी हमारी दुश्मनी है उसको निकाल कर गले मिलते हैं, कि भूले राग द्वेष की राहें श्री राधे, मुस्का कर फैला दे बाहें श्री राधे, दुश्मन को भी गले लगा लो होली में, कान्हा जी पर रहे निगाहें श्री राधे, कान्हा जी पे रहे निगाहें श्री राधे। और होली में कहते हैं ना कि फागुन हरजाई होता है, एक आनंद का, और श्री राधे कि फागुन है सचमुच हर जाई श्री राधे, फागुन है सचमुच हर जाई श्री राधे, भौवें भी लगती भो जाई श्री राधे, बासी हुई कड़ी भी लगे उबलने जो, अथवा सबने भांग चढ़ाई श्री राधे, अथवा। और भारत की जो होली है, हिंदुस्तान की होली है, वो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, और 7 समंदर पार से सैलानी भी यहाँ होली मनाने आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लो आई होली रंग बिरंगी श्री राधे, आई होली रंग बिरंगी श्री राधे, सबके मन अब हुए मृदंगी श्री राधे, बाल गोपाल वृद्ध युवा सब हर्षित से नाच रहे हैं संग फिरंगी श्री राधे, नाच रहे हैं संग बिरंगी श्री राधे। और यह त्योहार बड़ी मस्ती का श्री राधे, बिल्कुल नहीं जबरदस्ती का श्री राधे, होली का रंग भेद नहीं बिल्कुल करता, कच्ची या पक्की बस्ती का श्री राधे, कच्ची या पक्की। और इसके अलावा भी मैं सुंदर जी, हर त्योहार पे, हर दिवस पे कुछ न कुछ होता है, तो एक दो कुछ हास्य के श्री राधे पढ़ता हुआ। हमारे यहाँ पतंग उत्सव बहुत जबरदस्त होता है संक्रांति पर, तो एक मेरे साथ घटना हुई श्री राधे, उसको देखिए कि खींच गई देकर फर्राटा श्री राधे, खींच गई देकर फर्राटा श्री राधे, पतंग कट गई कह गई टाटा श्री राधे, फक रह गया मुंह किशोर का जब देखा, कहे पड़ोसन वाह क्या काटा श्री राधे, कहे पड़ोसन वाह क्या काटा श्री राधे, कहे पड़ोसन वाह क्या श्री राधे। और दशहरे पे मैंने एक लिखा था, वो भी पढ़ देता हूँ कि घड़ा पाप का आज भर गया श्री राधे, घड़ा पाप का आज भर गया श्री राधे, कुंभकर्ण डेंगू से डर गया श्री राधे, रावण गया दाल लेने को अरहर की, भाव सुना तो वहीं मर गया श्री राधे, भाव सुना तो वहीं मर गया श्री राधे। हम लोग तकलीफ में भी आनंद ढूंढते हैं, इस कोरोना की मस्ती में भी हमारे इन कवियों ने सबका मनोबल बनाए रखा, और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में भारत ने, हिंदुस्तान ने कोरोना से लड़ने में अपने आप को आगे रखा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ
आप सबसे विदा लेता हूं कि देशवासियों में एकता की लय हो, देशवासियों में एकता की लय हो, दुश्मनों में खौफ हो, भय हो, फिर से बने विश्व गुरु भारत यह तय हो, और जननी जन्मभूमि मां भारती तेरी जय हो, मां भारती तेरी जय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुनः एक बार सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। काटना पड़ेगा।